हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, जिस तरह से यीशु ख्रीस्त अपने सेवा कार्य को विभिन्न जगहों में विभिन्न स्तर के लोगों के बीच प्रस्तुत किया, आज भी हमारे बीच में क्रियाशील है। सिर्फ हमें अनुभव करने की आवश्यकता है और उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। आइए इस शुभ कार्य को हमारे बीच में होने दें, जिससे हम ईश्वर के कार्य को देख सकें, पहचान सकें। आज का मिस्सा का मतलब है कुमारी जेसिका किरकेट्टा के जन्मदिन पर परिवार के सभी सदस्य पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपनी आशीष और कृपा उन्हें प्रदान करे, हर प्रकार के दुख तकलीफ से उसे बचाए रखे, ताकि वह अपने जीवन में ईश्वरीय प्यार को अनुभव कर सके। परिवार में प्रभु अपनी आशीष दे, ताकि वे ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए संपूर्ण जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित कर सके। आइए हम अपने आप को तैयारी करें, ताकि हम इस बलिदान में योग्य रीति से सहभागी हो सकें। आइए कुछ क्षण मौन रह करके हम अपने सभी पापों के लिए हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Bye.
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू बलवानों को लज्जित करने के लिए निर्बलों को चुनता है। हम तेरे शहीद संत अग्नेश का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम इनके समान ही दृढ़ धर्माचरण कर सके, ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। पाठ का मुख्य अंश है, उन्होंने अपने को एक ही बार बलि चढ़ाया। जो लोग यीशु के द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया जाता है। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक महायाजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि यीशु अब तक पृथ्वी पर रहते तो वह याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्यमान है। यद्यपि वे एक ऐसे मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रकृति और छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे, तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला, सावधान रहो कि जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं का आधारित है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और न बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ।
हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। हे प्रभु तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जो तुझे खोजते हैं वे आनंदित और प्रफुल्लित हो उठे। जो तेरी सहायता की राह देखते हैं वे यह कहते जाएं, प्रभु महान है। हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जन समूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदोमिया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार कर रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के प्रभु वचन हम प्रत्येक को संदेश देती है कि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन यापन करें। आज के पहले पाठ में हम पाते हैं यीशु अपने सेवा कार्य को पूर्ण करने के लिए लोगों को चुनते हैं जो पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक हो। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया। वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हमें भी बुलाते हैं एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए, सच्चे ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हमें भी बुलाहटी का जीवन मिला है। धर्म संगी जीवन जीने का बुलाहट, पारिवारिक जीवन जीने का बुलाहट, सच्चे ख्रिस्तीय जीवन जीने का बुलाहट, ये सब अलग अलग बुलाहट हैं। इसका उद्देश्य ईश्वर की इच्छा
अनुसार कार्य करना या सच्चे ख्रिस्तीय जीवन जीना। आज हमारे लिए पुरोहित हैं, हमारे बीच से ही चुने जाते हैं, जो हमारे लिए मध्यस्थ का कार्य करते हैं, बलिदान अर्पित करते हैं। यह सब ईश्वर की ओर से मिली हुई धर्म सेवा है, जो श्रेष्ठ स्तर है, जिसमें हम रोज रोज सहभाग होते हैं। ये ईश्वर के द्वारा ही चुने जाते हैं, ईश्वर के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अतः सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त के अचरज कार्य को देखने के लिए विभिन्न जगहों, देशों के लोग आते थे, क्योंकि यीशु लोगों को चंगा करते थे और अशुद्ध आत्माओं को दूर करते थे। इसी कारण भीड़ के भीड़ गिरे पड़ते थे। फलतः यीशु सबको साथ लेकर चले। आज आइए हम भी ईश्वर की इच्छानुसार हम अपना जीवन को आगे बढ़ाएं, उसके अनुसार हम अपना संपूर्ण जीवन को आगे ले चले। इस कृपा के लिए हम ईश्वर पिता से प्रार्थना करें, जिस तरह से संत अग्नेस अपने धर्माचरण के कारण, धर्म के कारण वे बलवान बने, उसी तरह से हम अपने धार्मिक जीवन में सशक्त और बलवान बन सके। आइए हम इस कृपा के लिए आशीष मांगते हुए सभी परिस्थितियों में हम सबका साथ दें, सबका सम्मान करें। इस कृपा के लिए ईश्वर हमें आशीष प्रदान करे। भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे।
आपके हाथों से वरदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम यह उपहार तुझे अर्पित करते हैं, इसे पवित्र कर। हमारा निवेदन है कि जिस प्रेम से प्रज्वलित होकर संत अग्नेश शहीद ने शारीरिक पीड़ा पर विजय पाई थी, वही प्रेम अग्नि तो हमारे हृदय में भी सुलगा दे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता है और उनके दुख संकट में अपने सामर्थ्य के अद्भुत कार्य प्रदर्शित करता है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा तू उन्हीं में विश्वास और उत्साह, धार्या में दृढ़ता तथा प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरा यशोगान करते तथा स्वर्गदूतों के साथ निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विष्णु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह भार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जीते, क्रिस्त महिमा के साथ विदाई दिए। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पदस्मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ संत एग्नेस जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो, प्राण से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने तो संसार द्वार देता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तो संसार द्वार देता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तो संसार द्वार देता है, हमें शांति प्रदान करे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं स्वर्गीय नहीं हूँ, और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F47
प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह दिव्य प्रसाद ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमें भी वही साहस प्रदान कर जिसकी प्रेरणा से संत शहीद अग्नेस तेरी सेवा में विश्वस्त बने रहे और सभी अत्याचारों पर विजय हुए। आज हम कुमारी चिसिका के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन्हें सभी कृपा दानों से भर दे, उन्हें अपने संरक्षण में रख, जिससे कि वह आपके संरक्षण में रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन तुझी में समर्पित कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विद्यालय प्रभु के शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। G15 यीशु मसीह